दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म के बारे में। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शशास्त्र, पुराण, गीता आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। पूर्ण जन्म किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो बार बार जन्म लेने की प्रतिक्रिया को पूर्ण जन्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण जन्म क्यों होता है? इसका उत्तर है, जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए पूर्ण जन्म आवश्यक होता है। इसी को पूर्ण जन्म कहते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन है, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिलता है? इसका उत्तर है, क्योंकि जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है तो उसे भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। पूर्ण जन्म को कैसे समझा जा सकता है? इसका उत्तर है, पूर्ण जन्म को समझने के लिए जीवन की और मृत्यु को समझना आवश्यक है। जो जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर का समझना आवश्यक है। मनुष्य जीवन की संरचना क्या है? इसका उत्तर है, हमारे शरीर में का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसके मूल प्रकृति के प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण, बुद्धि से अहंकार का निर्माण और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय का निर्माण होता है। हमारे शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म शरीर तथा दूसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर वो होता है जिसमें 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि गुण समाहित होते हैं, उसे ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? इसका जवाब है, जन्म लेने के बाद शरीर सामने दिखाई देता है, वह स्थूल शरीर होता है। इसी के द्वारा सभी सांसारिक कार्य किए जाते हैं। जन्म क्या होता है? जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंचभौतिक शरीर में प्रवेश करना ही जन्म कहलाता है। मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा का अपने पंचभौतिक सूक्ष्म शरीर से वियोग हो जाता है उसे ही मृत्यु कहा जाता है। स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो मोक्ष कहलाता है, मृत्यु नहीं। केवल मृत्यु शरीर बदलने की प्रतिक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर भी बदलती है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु होती ही क्यों है? इसका उत्तर है, जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है तथा उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण से उसे शरीर बदलने की प्रतिक्रिया का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु न होती तो क्या होता? इसका उत्तर है, मृत्यु न होती तो बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता और पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहाँ पर पैर रखने का भी स्थान नहीं होता। क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर है, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, शारीरिक परिवर्तन है। यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? हर लोगों की इच्छा होती है कि मृत्यु जल्दी न हो, क्योंकि उनको मृत्यु में वैज्ञानिक रूप की जानकारी नहीं होती है। वे अज्ञात बस समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, परंतु उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शक को पढ़ा नहीं होता है, इसलिए वो अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। मृत्यु का समय कैसे लगता है?
जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, उस समय जिस प्रकार नींद में जाने पर लगता है, वैसे ही मृत्यु की अवस्था जाने में लगता है और उसका कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे में होती है, उस समय आपको मूर्छा आने लगती है तथा आपका ज्ञान शून्य होने लगता है, जिसके स्पर्श से आपको कोई पीड़ा नहीं होती है। मृत्यु के समय कैसा लगता है? यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और अचेत अवस्था में जाने लगता है। मृत्यु के डर को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उनके अंदर जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे, तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस पर निर्भर करता है। यदि आत्मा का विचित्र प्रकार से बुरे कर्म के कारण आत्मा का पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वदा ईश्वर धीन होती है। पुनर्जन्म कब नहीं होता है? जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो 5 तत्वों में लीन हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है, वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। क्या मोक्ष के अवधि में भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? उत्तर है मोक्ष की अवधि तथा आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। मोक्ष तो सदा के लिए होता है, फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? सीमित कार्यों का कभी असीमित फल नहीं होता, इसलिए यौगिक दिव्य कर्म का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा आत्माएं शरीर धारण करती हैं। मोक्ष की अवधि कब खत्म होती है? मोक्ष का समय 31 नील 10 अरब 40 खरब होती है और तब तक आत्मा का मुक्त अवस्था में रहती है। मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद का आनंद लेता रहता है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे मछली पूरे समुद्र में रहती है। मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ अर्थात सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है, फिर ईश्वरीय कृपा मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप से जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है जो मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद ही मिलता है। मोक्ष के बाद आत्मा शरीर में कैसे प्राप्त होता है? जैसे इस वाली सृष्टि में आरंभ में चारों पैदों ऋषि, वायु, आदित्य को मिला था, जिनके वेद के ज्ञान से ईश्वर का अलंकारिक किया भी गया था, क्योंकि वो सब पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष प्राप्ति की अवधि पूरी करके आई थीं। मोक्ष की अवधि पूरी करने के बाद आत्मा को मनुष्य शरीर मिलता है या जानवर का? मोक्ष की अवधि पूरी करने के बाद आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है, जानवर का शरीर मिलता है या नहीं? क्योंकि मोक्ष की अवधि में आत्मा पुण्य कर्मों का ही फल भोगती है। इसी दौरान आत्मा के पाप कर्म नहीं होते हैं, इसलिए उसे मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। मोक्ष होने के पूर्ण जन्म क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व में कर्म होते हैं वो सभी कट जाते हैं, जो कि कर्म ही पूर्ण जन्म का कारण होता है। इसलिए पूर्व कर्म नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। पूर्ण जन्म से छूटने का उपाय क्या है? पूर्ण जन्म से छूटने का मात्र एक उपाय है, योग मार्ग में मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। शरीर किस आधार पर मिलता है?
पूर्ण जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही आपको पूर्ण जन्म मिलता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक कर्म, जिसमें सत्य भाषा में विद्या, अध्ययन, परोपकार, दया, दान, सेवा आदि सात्विक धर्म कहलाते हैं। जबकि मिथ्या भाषण, कीड़ा, लोक व स्त्री आकर्षण तथा चरित्र आदि राजसिक कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार चोरी, जुआ, ठगी, लूटमार आदि अधिकार हनन ये तामसिक धर्म कहलाते हैं। और जो इन कर्म के तीनों से बाहर होते हैं वो दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषि मुनियों योगियों द्वारा किए जाते हैं। इन्हीं कारणों से तीनों गुणों से परे माना जाता है। जो ईश्वरी के निकट होते हैं उन्हें दिव्य कर्म ही करते रहते हैं। किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? सात्विक और राजसिक कर्म के मिलते जुलते प्रभाव से मानव शरीर प्राप्ति होती है। किस प्रकार कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक है तो मानव शरीर प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में होगा। यदि सात्विक गुण का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव उच्च कुल में जन्म लेगा। इसी प्रकार जिससे अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान के रूप में मनुष्य घर में जन्म लेगा। किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा को जीव जंतुओं का शरीर प्राप्त होता है? तामसिक और राजसिक कर्म करने के फलस्वरूप आत्मा को जानवर शरीर मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक होंगे उतनी ही नीच योनियों में आत्मा को प्राप्ति होगी, जैसे लड़ाई करना, मांस खाना, कुत्ते, गीदड़, सियार आदि बनना। घोर तामसिक कर्म किए हुए सांप, नेवला, बिच्छू आदि, कॉकरोच, छिपकली आदि बनते हैं। क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे क्या होंगे? नहीं, कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को जानना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये केवल ईश्वर का अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दें, वही सब जानते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? केवल एक सिद्धि योगी ही जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि योगाभ्यास के कारण उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है। इसलिए वह एक ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य को अपनी योग शक्ति से जान सकता है।